powered by Beacon Light Publication. We were discussing the chapter that is Introduction to MS PowerPoint, right? इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था. पावरपॉइंट के बारे में हम समझ चुके थे, ठीक है. इसके अलावा हमने न्यू फाइल किस तरह से क्रिएट की जाती है, फॉन्ट किस तरह से चेंज किया जा सकता है और प्रेजेंटेशन को किस तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे इसके लास्ट लेक्चर्स के अंदर. आज हम क्या बात करेंगे? आज हम स्लाइड शो मेन्यू को डिस्कस करने वाले हैं. किसको? स्लाइड शो मेन्यू को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. स्लाइड शो मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं. तो जैसे ही हम बटन दबाते हैं तो एक स्लाइड हमें पूरी स्क्रीन पर शो हो जाएगी. क्या होगा? एक जो स्लाइड हमने बना दी है वो पूरी स्क्रीन पर हमें शो हो जाती है. ये स्लाइड शो से ही होता है, ठीक है. स्लाइड शो मतलब क्या है? जो स्लाइड हमने बनाई है वो शो होंगी हमें पूरी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पे. ओके, अच्छा ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि बेसिकली हमें प्रेजेंटेशन इसी तरह से शो करनी होती है, स्लाइड शो करके, ठीक है. दो तरह से पॉसिबल है. एक हो सकता है कि हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से हम अपनी स्लाइड जो है वो स्लाइड शो करें. तो दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, दैट इज फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड. इफ आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से आपको जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर शो हो तो फ्रॉम बिगिनिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं. स्लाइड शो चूज करके उसके बाद फ्रॉम बिगिनिंग अगर आप चूज कर देंगे तो जो स्लाइड है आपकी वो स्टार्टिंग से शो होगी, ठीक है. उसके अलावा अगर आप चाहते हैं, सपोज आप 4 या 5 स्लाइड जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है. अब आपको 6th नंबर की जो स्लाइड है वहां से एक्सप्लेन करना है, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे? 6th वाली जो स्लाइड है उसको क्लिक करके और वहां पर स्लाइड शो कर सकते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड. तो जैसे ही आप करंट स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 6th वाली जो स्लाइड है वो डायरेक्टली आपकी जो है वहां पर ओपन हो जाएगी पूरी स्क्रीन पे. और 6 से लेके 6, 7, 8, 9 जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई हैं वो 1 बाय 1 सीक्वेंसिंग में चलती रहेंगी, लेकिन आगे की जो 5 स्लाइड्स हैं वो आपको नहीं दिखेंगी. क्लियर हुई बात? तो इस तरह से हम स्लाइड शो का यूज करेंगे यहाँ पर. ओके, सी, सो टू स्टार्ट अ स्लाइड शो वी कैन गो टू द मेन्यू एंड सिलेक्ट स्टार्ट स्लाइड शो. हम चाहें तो मेन्यू में जाके स्लाइड शो पे भी क्लिक कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर होम है, इंसर्ट है, वैसे यहाँ पर स्लाइड शो का भी ऑप्शन होता है, ठीक है. और वी कैन प्रेस F5 टू डू सो. इसके अलावा एक और क्या ऑप्शन है? एक और ऑप्शन है, अगर हम F5 क्लिक कर देंगे तो भी हमारा स्लाइड शो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. F5 हमारे कीबोर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही आप F5 क्लिक करेंगे वैसे ही उस स्लाइड का स्लाइड शो आपको होता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, F5 से जो नजर आएगा वो फ्रॉम बिगिनिंग से आएगा. स्टार्टिंग से जो फर्स्ट आपकी स्लाइड है वहां से आपका आएगा जब आप F5 क्लिक करोगे. अगर F5 के साथ आप क्या कर दे, शिफ्ट के साथ क्या, शिफ्ट प्लस F5 अगर आप दबा देंगे तब आपका करंट स्लाइड से शो हो जाएगा. क्या होगा? करंट स्लाइड से स्लाइड शो आपका हो जाता है. इफ आप शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर देंगे तो केवल F5 अगर आप प्रेस करेंगे तो वहां पर स्टार्ट बिगिनिंग से आपके जो स्लाइड है वो शो होंगी. ओके ओके, सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स आर मेंशन बिलो. कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं. कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज गो टू अ पर्टिकुलर साइट, नंबर एंटर. अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्लाइड पे जाना है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर उसका स्लाइड नंबर हमें पता है, सपोज 5 है, तो वहां पर हम स्लाइड नंबर डाल सकते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे. 5 के साथ इफ हम एंटर प्रेस कर देंगे तो डायरेक्टली उस स्लाइड पर हम जा सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें, सो स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग F5. अगर हमें स्टार्टिंग से जो स्लाइड शो करना है तो उसके लिए हम F5 को प्रेस करेंगे. किसको? बिगिनिंग से अगर हमें स्लाइड शो करना है तो F5 को यहाँ पर क्लिक किया जाएगा. द थर्ड वन इज स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड. अगर जिस स्लाइड पर हम हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, सपोज हम 6th स्लाइड पे हैं और यहीं से हमें स्लाइड शो करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस F5 यहाँ पर दबाया जाएगा. क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्लस F5 को यहाँ पर हम यूज करेंगे. इसके अलावा टू गेट आउट फ्रॉम द स्लाइड शो एस्केप. अगर हमें स्लाइड शो से बाहर जाना है, सपोज हमने कर दिया, हमारी प्रेजेंटेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए हमें एस्केप जो है हम प्रेस कर सकते हैं. क्या? एस्केप अगर हम प्रेस कर देंगे, एस्केप अगर हम दबा देंगे तो हम स्लाइड से बाहर आ सकते हैं. तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपके काफी काम आने वाले हैं जब आप कहीं प्रेजेंटेशन देंगे, जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो ये चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं. ओके, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट फर्स्ट स्लाइड से अगर हमें स्लाइड शो करना है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. फ्रॉम बिगनिंग से अगर हमें स्लाइड शो करना है तो वो किस तरह से होगा वो हम अभी देख लेते हैं. सो टू शो द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड, सिलेक्ट फ्रॉम बिगनिंग अंडर स्लाइड शो मेन्यू. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? फर्स्ट स्लाइड से अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्लाइड शो हो, तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन और उसके बाद स्लाइड शो का ऑप्शन अवेलेबल है. क्या है? यहाँ पर स्लाइड शो का ऑप्शन जो है अवेलेबल है, ठीक है. तो जैसे ही आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं. क्या?
फ्रॉम बिगिनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आप स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइड शो हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट स्लाइड से। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या करेंगे, जब भी आपको बिगिनिंग से स्लाइड शो करना है, फर्स्ट यहाँ पर स्लाइड शो क्लिक करके आप फ्रॉम बिगिनिंग क्लिक कर देंगे तो आपको स्लाइड जो है वहां पर शो हो जाएंगी। स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर की स्लाइड से सारी स्लाइड सीक्वेंसिंग में आपको यहाँ पर शो हो सकती है इसको यूज करने से। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो करंट स्लाइड से अगर हमें स्लाइड शो करना है तो वो कैसे होगा? तो फ्रॉम बिगिनिंग के जस्ट पास में ही एक और ऑप्शन है। क्या? जैसे ही आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग के जस्ट पास में आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, दैट इज फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो जहां पर भी आप स्लाइड पर प्रेजेंट थे, हो सकता है वो 7th हो, 8th हो या मे बी 100th हो, तो वहीं से स्लाइड शो स्टार्ट होगा। वहीं से क्या होगा? वहीं से हमारा जो स्लाइड शो है वो स्टार्ट होगा इफ आप फ्रॉम करंट स्लाइड चूज कर देंगे तो। इज दैट क्लियर? समझ आया? Okay, so to show the presentation from the current position of the presentation or from the current slide, select from current slide under slideshow menu. तो हमें क्या करना है? स्लाइड शो के अंदर फ्रॉम करंट स्लाइड अगर हम चूज कर देंगे तो हमें करंट स्लाइड से स्लाइड शो वहां पर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, दोनों ऑप्शंस आपको पास पास में मिल जाएंगे स्लाइड शो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे। तो जैसा भी आप चाहते हैं, फर्स्ट से स्लाइड शो करना या फिर कहीं मिड से स्लाइड शो करना, आप उस अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे डिस्कशंस है जो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन पार्ट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।